एक 19 साल की लड़की ने किया $9 बिलियन का स्कैम। तो क्या है पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ट्रेड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जो शुरू तो 2003 में हुआ, लेकिन इस स्टार्टअप ने $9 बिलियन का स्कैम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो को मिलती रहे आपको टाइम पे। इसको सब्सक्राइब करते हुए चलिए। शुरुआत और वादे 2003 और 2006 में शुरू होता है। एलिजाबेथ होम्स का विजन एक रिवॉल्यूशन लाना था हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर थेरानोस की शुरुआत की। थेरानोस नहीं, थर्नोस एक्चुअली, थेरानोस, बिकॉज इसका नाम वो दो चीज से लाई थी, थेरेपी और डायग्नोसिस। इसको मिला के थेरानोस बनाया उसने अपने स्टार्टअप का नाम। एलिजाबेथ ने अपने प्रोफेसर और इन्वेस्टर्स को अपने आइडिया से इंप्रेस करना शुरू किया, जो काफी ग्राउंड ब्रेकिंग लगता था। एक छोटी सी डिवाइस जो बस एक बूंद खून से 200 प्लस मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उसका ये कहना था कि आप एक छोटी सी ड्रॉप से ब्लड का निकालो, प्रिक से, और उससे 200 से ज्यादा टेस्ट आप मेडिकल टेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे जो हम हमारी 2-3 इंजेक्शन भर के ले जाते हो मेडिकल टेस्ट करने के लिए, वो रेवोल्यूशन लाना चाहती थी कि इस सब की जरूरत नहीं है आपको, आप एक छोटी सी ड्रॉप से कर सकते हैं। ये था उसका स्टार्टअप का मेन मोटिव, और यही उसने बहुत प्रचार किया अपने इन्वेस्टर्स और प्रोफेसर्स को भी। थेरानोस का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था एक नैनो टेनर का, जो एक एडवांस टेस्टिंग डिवाइस है, एडिसन में यूज होता है। एलिजाबेथ का कहना था कि यह टेक्नोलॉजी ना सिर्फ लेस इन्वेजिव है और काफी सस्ती और एक्सेसिबल होगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, अफ्रीका, इनके जैसे के लिए। ये आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए इरेसिस्टेबल था, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, और थेरानोस ने अपने इनिशियल ईयर्स में मिलियंस ऑफ डॉलर का फंडिंग रेज कर भी लिया। होम्स का ड्रेसिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने उसकी पब्लिक इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाया। वो स्टीव जॉब्स से काफी इंस्पायर थी और ब्लैक टर्टल नेक पहनती थी, जो उसकी ब्रांडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। जैसे एक उनका फिक्स था कि यही ड्रेसिंग स्टाइल वो हर पब्लिक जब भी अपीयरेंस होती थी, न्यूज एंकरिंग कहीं भी, वो इसी ड्रेसिंग में आती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे जो रिसर्च और टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो कंप्लीट नहीं थी, और इन्वेस्टर्स को इसके फ्लॉज के बारे में कभी भी नहीं बताया गया। स्टार्टअप और बड़े पार्टनरशिप इन्होंने जो किए 2007 से 2014 के बीच में। 2007 के बाद थेरानोस का ग्रोथ एक मेटियोरिक राइज कर रहा था, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक ड्रीम सिनेरियो लगता था। एलिजाबेथ होम्स ने, जो अपने ब्लैक टर्टल नेक और स्टीव जॉब्स लाइक करिश्मा के लिए फेमस हो रही थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की स्टोरी को ऐसे पिच कर रही थी कि जैसे वो दुनिया को बदलने वाली हो। एक सक्सेसफुल कंपनी का इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए होम्स ने एक हाईली इन्फ्लुएंशियल बोर्ड बनाया। थेरानोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पावरफुल लोग थे, जैसे कि हेनरी किसिंजर जैसे बड़े बड़े दिग्गज, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हेनरी किसिंजर, और जॉर्ज शल्ट्स, एक सीजन्ड डिप्लोमेट और स्टेट्समैन। सारे सरकारी आदमी, मतलब उनके यूएस उनके बोर्ड ऑफ मेंबर थे उनकी कंपनी के। जेम्स मैटिस, यूएस मिलिट्री के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल। इन लोगों के पास हेल्थ केयर का कोई टेक्निकल या साइंटिफिक बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी और नेटवर्क ने थेरानोस को एक ऐसा इमेज दिया कि वो बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही जेन्युइन स्टार्टअप है, जो वो वादे कर रहे हैं वो बहुत ही सच है। इनकी इमेज की वजह से वो गया। वॉलग्रीन्स पार्टनरशिप, एक टर्निंग पॉइंट 2013 में थेरानोस ने वॉलग्रीन्स के साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप अनाउंस की। वॉलग्रीन्स के साथ मिलकर थेरानोस ने प्रॉमिस किया कि वो अपने ब्लड टेस्टिंग सर्विसेज को रिटेल लोकेशंस पर लेके जाएंगे। इसका मतलब यह था कि पेशेंट्स अब मोस्टली अपने नियर बाय वॉलग्रीन्स स्टोर पर जाके एक छोटी सी प्रिक के साथ अपने टेस्ट करा सकते हैं, बिना किसी ट्रेडिशनल लैब विजिट के। उनको लैब में भी जाने की जरूरत नहीं है। यह पार्टनरशिप बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट की गई थी, और वॉलग्रीन्स के लिए ये एक इनोवेटिव हेल्थ केयर एक्सेस मॉडल लग रहा था। इसके लिए वॉलग्रीन्स ने ये कभी भी चेक नहीं किया कि थेरानोस की टेक्नोलॉजी क्या सच में काम कर रही है या बस ये फैली फैलाई बातें हैं। ये पार्टनरशिप बस एलिजाबेथ होम्स का प्रॉमिस और थेरानोस की रेपुटेशन के बेस पर ये फाइनल हो गई। सेफवे और सीवेज जैसी कंपनीज का इंटरेस्ट वॉलग्रीन्स के अलावा आने लगा इस थेरानोस को अपने साथ पार्टनरशिप लाने के लिए। वो भी चाहते थे कि आप हमारे स्टोर पे अपना एक छोटा सा साइड में कियोस्क खोल लो थेरानोस का, और आप मेडिकल टेस्ट यहाँ पर करवाएं। तो थेरानोस टेस्टिंग क्लिनिक बनाने के लिए $350 मिलियन इन्वेस्ट किए इन कंपनीज ने। CSV भी एक कॉम्पिटिटर के रूप में थेरानोस के साथ बात कर रहा था, लेकिन सेफवे के प्रोजेक्ट में डिलेज और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण क्लिनिक्स कभी भी लॉन्च नहीं हो पाए। ये प्रॉब्लम्स इंटरनल इश्यूज का एक बहुत बड़ा सिग्नल था।
लेकिन थैरानोस ने अपनी पब्लिक इमेज को बिल्कुल इंटैक्ट रखा और बिल्कुल भी सवाल नहीं उठने दिए। सन 2014 तक थैरानोस की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। एलिजाबेथ होम्स की पर्सनल नेटवर्थ $4.5 बिलियन एस्टिमेट की गई थी और वो ऑफिशियली दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बन गई थी। मीडिया ने एलिजाबेथ होम्स को एक हेल्थ केयर आइकॉन बना दिया था। फोर्ब्स, फॉर्चून और टाइम्स जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशन ने उसके ऊपर ग्लोइंग प्रोफाइल्स लिखना शुरू कर दिए। फोर्ब्स ने तो उसे अपने 30 अंडर 30 लिस्ट में भी टॉप पोजीशन दे दी। फॉर्चून ने तो उसे अपने कवर पर फीचर भी कर दिया एज अ द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स। जबकि थैरानोस बाहर से एक सक्सेसफुल कंपनी लग रही थी, अंदर से सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं था। थैरानोस की फ्लैगशिप डिवाइस एडिसन वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रही थी जो कंपनीज क्लेम कर रही थी। एडिशन मशीन का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट था। कई बार रॉन्ग टेस्ट रिजल्ट्स दिए गए जो पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली वो लोग इस चीज को दबा दे रहे थे। इंटरनल सोर्स के हिसाब से अगर हम माने तो कई टेस्ट थर्ड पार्टी मशीन से भी परफॉर्म किए जा रहे थे जो ट्रेडिशनल लैब यूज करती हैं, लेकिन पेशेंट्स और इन्वेस्टर को लगता था कि ये सब थैरानोस की ही प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से हो रही हैं ये सारे टेस्ट। एलिजाबेथ होम्स और सीईओ सनी बलवानी ने इस इशू को कॉन्फिडेंशियल रखा और स्टाफ को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया कि कोई इस बात को बाहर ना करे। एक कल्चर ऑफ फियर और सेक्रेसी ऑफ थैरानोस में बन गया था कंपनीज के अंदर ही। थैरानोस के कई सारे फेक क्लेम्स। थैरानोस ने क्लेम किया कि वो 200 से प्लस टेस्ट को एक छोटी सी ब्लड सैंपल से कर सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, कैंसर मार्कर्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस के टेस्ट, लेकिन ये सच नहीं था। कई टेस्ट इनएक्यूरेट थे, पेशेंट को गलत डायग्नोसिस दिया गया, जैसे कि किसी हेल्दी पर्सन को बताया गया कि उन्हें डायबिटीज है या किसी पेशेंट को कैंसर फ्री बता दिया गया जबकि उन्हें कैंसर था। एक रिपोर्ट के हिसाब से थैरानोस का जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ टेस्ट कर पा रहा था, वो भी लिमिटेड एक्यूरेसी के साथ। थैरानोस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एलिजाबेथ होम्स ने मार्केटिंग और पीआर का अच्छे से यूज किया अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। थैरानोस के एडवर्टाइजमेंट और होम्स के इंटरव्यूज में ये एम्फेसाइज किया गया कि उनका मिशन है हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। एक एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि ब्लड टेस्ट सिर्फ एक फिंगर प्रिक से पॉसिबल है जो टाइम और कॉस्ट दोनों बचा सकते हैं। मीडिया और इन्वेस्टर्स के सामने एलिजाबेथ एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर बन चुकी थी कि वो दुनिया का भला कर रही है, जो दुनिया की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है। लेकिन असल में अगर हम देखें तो उनका जो उन्होंने डिवाइस बनाया था वो फर्जी था, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उसके बेसिस पे वो $9 बिलियन की कंपनी बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रगल्स के बारे में। एम्प्लॉय की फ्रस्ट्रेशन जब थैरानोस के बाहर से एक बूमिंग स्टार्टअप लग रहा था, जबकि अंदर से एम्प्लॉयज के बीच में काफी डिसैटिस्फैक्शन था। कई साइंटिस्ट और कई इंजीनियर फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनकी कंसर्न्स को मैनेजमेंट इग्नोर कर रहा था। एम्प्लॉय को पता था कि ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया कि वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करे और जैसे कंपनी चाहती है जिस डायरेक्शन में, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से वो आगे डेटा को प्रेजेंट करे। थैनोस के बोर्ड और पार्टनर्स को कभी भी टेक्नोलॉजी का ग्राउंड रियलिटी बताया नहीं गया। वॉलग्रीन्स और सेफवे जैसे पार्टनर्स को एक आइडियल पिक्चर दिखाई गई कि जो कंप्लीटली फेक थी। वॉलग्रीन्स ने अपने पार्टनरशिप में $140 मिलियन इन्वेस्ट किया, जबकि उसने कभी भी एडिशन मशीन को थॉरोली टेस्ट भी नहीं किया था। अब सवाल उठने लगे 2015 से 2016 में। थैरानोस की स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने जॉन कैरोरू ने कंपनी के अंदर की सच्चाई को एक्सपोज कर दिया। कैरोरू ने कुछ एक्स एम्प्लॉइज और विसल ब्लोअर्स से बात करी जो ये रिवील करते थे कि थैरानोस की टेक्नोलॉजी सच में काम नहीं करती है। WSJ का आर्टिकल्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल्स है उसमें बताया गया कि एडिशन मशीन जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे थे वो सब गलत, सब इनकंसिस्टेंट थे। कंपनी अपने लैब रिजल्ट्स को मॉडिफाई करती है ताकि वो एक्यूरेट लगे। वो भी ये पता चला कि कुछ टेस्ट तो थर्ड पार्टी से कराए गए, किसी और मशीन से कराए गए और बोल दिया ये हमारे ही स्टार्टअप ने कराई, ये हमारी मशीन ने कराया। थैरानोस का प्रोप्राइटरी इनोवेशन बताया गया कि बिल्कुल फ्लॉप था। इसके बाद CMS, सेंटर फॉर मेडिकेयर और मेडिकल सर्विस ने थैरानोस के लैब्स का इंस्पेक्शन किया और सिवियर डेफिशिएंसी रिपोर्ट की। CMS ने कंपनी का लैब का लाइसेंस भी रिवोक कर दिया और एलिजाबेथ होम्स और CEO रमेश सन्नी बलवानी को बैन भी कर दिया। आगे कभी भी ये लैब इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। कानूनी परेशानियां और गिरावट। 2017 तक थैरानोस का डाउनफॉल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। कई लॉसूट्स फाइल हो गए, कंपनी के फ्रॉड प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करते थे। एक प्रोमिनेंट लॉसूट था पार्टनर फंड मैनेजमेंट का, PFM। इन्होंने थैरानोस को
पीएफएम थैरानोस के एक मेजर इन्वेस्टर थे। पीएफएम को मिसलीड करने के लिए कंपनी ने सेटल करते हुए $100 मिलियन का फाइन भी दिया। 2018 में एसईसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन्होंने एलिजाबेथ होम्स और सन्नी बलवानी के ऊपर सिक्योरिटीज फ्रॉड के चार्जेस लगाए। एसईसी ने एक्यूज किया कि दोनों ने नोइंगली इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया और फॉल्स प्रोमिसेस पर फंडिंग उठाई। होम्स ने ओनरशिप, स्टेक्स और कंट्रोल दोनों को सरेंडर कर दिया, लेकिन डैमेज तो इरेपरेबल था। थैरानोस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और सितंबर 2018 में अपने डोर्स परमानेंटली बंद कर दिए। कंपनी का डाउनफॉल एक बड़े स्कैंडल के रूप में बाहर आया। सारे एम्प्लॉयज निकाले गए, सब कुछ बंद हो गया और ये मीडिया और पब्लिक के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि इतनी बड़ी कंपनी एकदम से फर्जी। थैरानोस का अंत और एलिजाबेथ होम्स पर केस ये चला 2019 से 2022 की जर्नी है। थैरानोस का स्कैंडल के बाद एलिजाबेथ होम्स का ट्रायल 2019 में शुरू हुआ। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक्यूज किया कि उसने जानबूझकर इन्वेस्टर्स और पेशेंट को मिसलीड किया। ये केस एक एग्जाम्पल बन गया फ्रॉड और अनएथिकल बिजनेस का। ट्रायल के दौरान कई एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स ने एलिजाबेथ के खिलाफ अपनी गवाही दी। एक इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी था एरिका शॉन्ग की। इन्होंने ये विसल ब्लोअर यही थी, उसने रिवील किया कि थैरानोस की टेक्नोलॉजी डिफेक्टिव थी और कंपनी नोइंगली फॉल्स क्लेम करती थी। जनवरी 2022 में एलिजाबेथ होम्स को फ्रॉड के चार्जेस में गिल्टी साबित कर दिया गया और उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई। सनी बलवानी को भी सेपरेट ट्रायल के बाद उन्हें भी गिल्टी ठहराया गया। एलिजाबेथ होम्स की डाउनफॉल एक सतर्क रिमाइंडर है कि कैसे अनचेक्ड एम्बिशन और ग्रीड बड़े लॉस और एथिकल प्रोमिसेस को लीड कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी पूरी कहानी, और हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।